तरुण। तरुण बताइए कौन सी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहे बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के आरसीएफ और एनएफएल दोनों का जो ओएफएस आने वाला है, आरसीएफ में 10% हिस्सेदारी सरकार बेचना चाह रही है और एनएफएल में करीबन 20% हिस्सेदारी सरकार बेचना चाह रही है। उन दोनों के रोड शो में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन इस रिस्पॉन्स में एक बड़ा फीडबैक आया है, जिस पर सरकार विचार कर रही है, वो है कि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में मैनेजमेंट कंट्रोल शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का जो रुझान है और जो कंपनीज़ जो इंटरेस्ट दिखा रही हैं, उन सबका ये मानना है कि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में यदि मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ यदि दिया जाएगा, तो एक अच्छा वैल्यूएशन फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को मिलेगा। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 8 नीति आयोग ने सजेस्ट किया है, जिसमें आप डाइवेस्टमेंट करना है, जिसमें से 2 का ऑलरेडी आरसीएफ, एनएफएल में डाइवेस्टमेंट की तैयारी पूरी हो चुकी है और कभी भी उसका ओएफएस लॉन्च हो सकता है क्योंकि उसका रोड शो चल रहा है। लेकिन जो बाकी जो 6 कंपनियाँ हैं, उसके लिए भी कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है। जल्द उम्मीद ये की जा रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़ और दीपम और जल्द ही इसका कैबिनेट नोट कैबिनेट के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि कितना परसेंट स्टेक लेना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस जो मैनेजमेंट कंट्रोल है, अब वो फर्टिलाइज़र कंपनी में जिस तरीके से हमने देखा कि आईडीबीआई में बैंक में जो मैनेजमेंट कंट्रोल देने की तैयारी थी, उसी तरीके से अब फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में भी ये तैयारी की जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार अपना मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे दे। हैं? तो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ विनिवेश हो सकता है। ये आपके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और देखिए आरसीएफ और एनएफएल ऑलरेडी इसमें अच्छा एक्शन बन रहा है। फिलहाल रोड शोज भी यहाँ पर चल रहे हैं और बाकी फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए भी कह रहे हैं तरुण, बात चल रही है आप। बिल्कुल, बाकी बाकी जो 6 कंपनीज़ हैं, उनके लिए भी बात चल रही है, उसके लिए कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है। जल्द ही कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए वो जा सकता है। नीति आयोग ने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखी है 6 कंपनियाँ आरसीएफ और एनएफएल को मिला के 8 कंपनियाँ हैं, लेकिन शुरुआत आरसीएफ और एनएफएल से हो रही है और इसमें हाल में अभी 10 आरसीएफ में 10%, एनएफएल में 20% का स्टेक बेचने की तैयारी है, लेकिन बाकी कंपनियों में अ अ ये जो स्टेक है ये बिकेगा लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल देने की भी तैयारी है। ये तो बड़ी खबर आ रही है फर्टिलाइजर्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। जैन साहब से एक क्विक कमेंट जानना चाहूंगा। जैन साहब, बड़ा पॉजिटिव फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए और निवेशक और इंटरेस्टेड हो जाएंगे अगर मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ यहाँ पर अब डाइवेस्टमेंट की। हाँ, ये बात सही है, डाइवेस्टमेंट अगर मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ हो, मगर मैं एक चीज़ से थोड़ा-सा डिसहार्टेंड रहता हूँ कि इन चीज़ों में बहुत समय लगती है। आज देखिए हम आईडीबीआई बैंक की बात कर रहे थे या बीपीसीएल की बात कर रहे थे, अभी तक भी कोई कॉन्क्रिटाइज़्ड दिखता नहीं है, तो समय लगता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। जब भी जब जागो तब सब जहाँ से भी शुरू होगा एटलीस्ट वहाँ से जितना समय लगे, मेरे हिसाब से देखिए आरसीएफ तो ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे ही चुका है। हाँ, अगर ये प्योर ओएफएस होता और मैनेजमेंट कंट्रोल की, अब मेरे को और भी इसके डिटेल्स में जाना पड़ेगा, बट अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ अगर मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ दिया जाए, तब तो अच्छा है। और अगर प्योर ओएफएस आता है, तो देन दैट इज़ नॉट अ ग्रेट न्यूज़, वो कहीं न कहीं फिर डैम्पेनर ही रहता है। तो पूरी और फाइनर पॉइंट्स और समझने पड़ेंगे। बट इन सब चीज़ों में बहुत समय लगता है। तो जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे, जहाँ हम लोग ₹80 ₹90 के लेवल्स पे काफ़ी बार आरसीएफ को रिकमेंड किया है, वो लोग मतलब ऐसा नहीं है, वो लोग होल्ड भी कर सकते हैं और अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कर लें। बाकी इन सब न्यूज़ में समय लगता है। पेशेंस के साथ जो लोग होल्ड कर सकते हैं, इन पे बेनिफिट करना है, ये मान के चलिए कि इन सब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का नज़रिए के साथ काम करें तो ज़्यादा बेहतर। बिना नजर के साथ काम करें, बट डेफिनेटली फर्टिलाइजर थीम के लिए बड़ी खबर हमारे रेडार पर भी।